हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। एज वी ऑल नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंसिस्ट मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, और इसके साथ सप्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तो कि नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर एंड हेलोजन। हेलोजन को हम लिखते हैं एक्स, यहाँ पे X इज इक्वल टू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। सो अब हम बात करेंगे सबसे पहले वैलेंसी ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है, तो कि जो भी सब्सटेंस बनता है, जो भी मॉलिक्यूल बनता है, वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम सबकी वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन। वैलेंसी ऑफ कार्बन, सो एज ऑल वी नो दैट कार्बन इज 6, Z is equal to 6. So electronic configuration of carbon will be 1s2, 2s2, 2p2. ओके, अब हम ये ड्रॉ करें इसकी ऑर्बिटल, तो ये होगा न्यूक्लियस कार्बन का। सपोज न्यूक्लियस में होते प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके आसपास जो k शेल है n इज इक्वल टू 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 एंड 2। अब दूसरी शेल ले ले हम, तो उसमें हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। सब शेल इसमें 2 होगी, n इज इक्वल टू 2 में, s एंड p 2 ऑर्बिटल होगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो कि 4, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। सो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हुए और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो कि 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, तो कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब। दैट मीन्स उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो, अगर उसमें ये 4 की वजह 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक कार्बन की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो कार्बन क्या करेगा, तो कि ये जो कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, दोनों एलिमेंट है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो एक कार्बन है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कार्बन भी उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और 2 कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। या तो हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको अपनी 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम, तो कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसको भी अगर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कि 4 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई कार्बन विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी 4, राइट। वैलेंसी ऑफ कार्बन होगी हमारी 4। उसी तरह अब हम नाइट्रोजन की बात करें, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होता है नाइट्रोजन के लिए, Z इज इक्वल टू 7, 1s2, 2s2, 2p3। उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कि 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कि 3 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ, मेनली यहाँ पे क्या होता है, तो कि हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होता है, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। देखो यहाँ पे हम बात करते पहले देखते कार्बन। अगर ये है कार्बन, एक हाइड्रोजन है, वो उसका एक इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके नजदीक आता है, तो ये दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सिमिलरली ये दूसरा हाइड्रोजन, उसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, ये है चौथा हाइड्रोजन, 4th हाइड्रोजन,
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, इसके भी हो गए, तो यहाँ पे 2 4 6 एंड 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन का 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह सभी हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, राइट। सिमिलरली नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3। अब हम बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कि 1s2 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो कि 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन विल फॉर्म 2 कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हेलोजन की बात करें अगर हम, फ्लोरीन की, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है उसका 9 1s2 2s2 2p5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स व्हाई फ्लोरीन विल मेक ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड। सो द वैलेंसी ऑफ द फ्लोरीन विल बी 1। हमें पता चल गया है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होती है, तो कि 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन एंड हेलोजन की वैलेंसी होती है 1। दैट मीन्स ये इतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये वैलेंसी हमें फुलफिल करनी है कोई भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाए तब। अब हम कार्बन नंबर 1 to 10 1 से 10 कार्बन के सिंपल अल्केन के स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है अल्केन में, तो कि सिंपल कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ कार्बन, उसके अल्केन का नाम क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम। तो अगर 1 कार्बन है तो इसके लिए हम लिखेंगे मीथ प्लस एन, यहाँ पे एन है ना, तो मीथेन होगा, ठीक है। नाम उसका क्या होगा तो कि मीथेन। फिर 2 कार्बन है तो उसका नाम होगा इथेन, ईथ प्लस एन इथेन। 3 के लिए होगा प्रोपेन, प्रो प्लस एन। 4 कार्बन है उसको हम बोलेंगे ब्यूट, तो उसका नाम होगा ब्यूटेन। 5 कार्बन को बोलेंगे हम पेंट, मीन्स पेंटेन, यहाँ पे होगा पेंटेन। 6 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं हेक्स, 6 का मतलब होता है हेक्स, तो यहाँ पे होगा हेक्सेन। 7 का होगा हेप्ट प्लस एन, हेप्टेन। 8 का होगा ओक्ट प्लस एन, ओक्टेन। ऑक्टोपस नाम सुना होगा ना, 8 विंग्स होते हैं उसके, तो उसके नाम, उसके ऊपर से उसका नाम पड़ा है ऑक्टोपस। ओक्ट मीन्स 8 कार्बन वाला अल्केन, दैट मीन्स ऑक्टेन। 9 मीन्स नोनेन एंड 10 कार्बन है उसको हम बोलेंगे डेकेन, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीथेन, तो उसमें कितने कार्बन है तो कि 1 ही कार्बन है। अब हमें करना क्या है तो कि ये जो कार्बन है उसकी वैलेंसी फुलफिल करनी है। कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो कि 4, तो उसकी वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 एंड 4। और सभी जगह पे क्या रखना है तो कि यहाँ पे हम वैलेंसी किससे फुलफिल करेंगे तो कि अल्केन में सिर्फ होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये जो सारी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे क्या आ जाएंगे तो कि हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH4, मीथेन का स्ट्रक्चर होगा CH4। देखो यहाँ पे CH4 कार्बन, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ पे सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो रहा है, ओके। अब बात करते हैं इथेन, तो इथेन में कितने कार्बन होंगे तो कि 2 कार्बन, और अल्केन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ओके।
तो अब सारे के सारे कार्बन की हमें 4 वैलेंसी फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे ये कार्बन की एक है, दूसरी, तीसरी और चौथी। दूसरे कार्बन की बात करें तो एक तो है 2, 3 एंड 4। सभी जगह पे क्या आ जाएगा? तो कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, 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 CH3। अब डायरेक्ट लिखते हैं प्रोपेन में। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, 1, 2 एंड 3। ये कार्बन, बीच का कार्बन लेते हैं पहले। तो ये कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? तो कि 2 कार्बन। तो इसको कितने अभी बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन हमें जोड़ने पड़ेंगे? तो कि 2 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 करने के लिए हमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए? तो कि 2। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी 4 वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हमें कितने कार्बन हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे? तो कि 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन, तो कि ये कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? एक ही है। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और ये वाले हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है? तो कि कार्बन कार्बन के बीच में है। ओके, तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैलेंसी 4 करने के लिए कितने बॉन्ड बाकी है? तो कि 3। तो यहाँ पे CH3 आएगा। अब ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर 1, 2, 3 एंड 4, 4 कार्बन। इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे CH3, 1 एंड 2 वैलेंसी है। 4 कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2, CH2, CH3, राइट। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हूँ, ये CH3, फिर ये CH2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो कि 2 टाइम्स। तो CH2 2 टाइम्स CH3, राइट। अभी पेंटेन का लिखना हो तो CH3, CH2 3 टाइम्स CH3। यहाँ पे ये दोनों CH3 भी 2 बार आ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते CH3 ट्वाइस। ओके, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूएशन में नहीं है। क्लियर? अब हेक्सेन CH3, CH2 4 टाइम्स CH3, 1, 2 + 4 6 कार्बन हो गए। हेप्टेन CH3, CH2 5 टाइम्स CH3। ऑक्टेन, तो ऑक्टेन को कैसे लिखेंगे? CH3, CH2 6 टाइम्स CH3। नोनेन CH3, CH2 7 टाइम्स CH3, CH3, CH2 8 टाइम्स CH3। ओके, तो ये हो गए हमारे 1 to 10 अल्केन के स्ट्रक्चर्स। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो उसको हम अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज हम बात करें प्रोपेन की, हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे प्रोपेन का एग्जांपल अगर हम ले तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? तो कि 3 कार्बन होते हैं, राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 एंड 3 कार्बन, और उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम। यहाँ पे ये कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, ये वाले कार्बन की हो गई एंड ये वाले कार्बन की। ये सभी जगह पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। राइट, देखो एक तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन हुआ, इसमें हमने सारे सिग्मा बॉन्ड है वो शो किए हैं, बट ये तो छोटा मॉलिक्यूल है, इजीली हम लिख सकते हैं। अगर हम बड़े मॉलिक्यूल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर लिखना बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हम इसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच ऑलवेज 1 सिग्मा बॉन्ड ही होगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के हम बॉन्ड दिखा रहे हैं वो हम ना दिखाए तो चलेगा। ये कार्बन है,
उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, तो कि 1 2 3, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम CH3। ऐसा लिखा है तो हमें क्या समझना है, तो कि ये वाला पोर्शन। ओके, अब इसके साथ दूसरा कार्बन जुड़ा है CH2 एंड CH3। हमने ये जो बॉन्ड है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड ही दिखाए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है उसको हमने ओमिट कर दिया, राइट। सो थोड़ा इजी हो गया स्ट्रक्चर लिखना। क्लियर। अब तीसरी मेथड है लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो कि यहाँ पे मेन प्रोपेन का लाइन स्ट्रक्चर लिखूं तो ऐसा होगा। लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो कि जितने भी एंगल होते हैं, ओके, जहाँ पे भी एंगल बनता है वहाँ पे, और जितने भी कॉर्नर होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमें क्या समझना है, तो कि कार्बन है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर पे कार्बन, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन, एंड यहाँ पे है कार्बन, राइट। 3 कार्बन हो गए प्रोपेन के। और हाइड्रोजन को भी नहीं लिखते हैं, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए जितने भी हाइड्रोजन चाहिए उतने हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे होगा CH3 CH2 CH3। ओके, तो प्रोपेन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं, सारे के सारे बॉन्ड दिखा के, फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ना दिखाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड लाइन स्ट्रक्चर प्रोपेन का क्या होगा, सिर्फ इतना। अब ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन का लाइन स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो कि एक कार्बन, दूसरा, तीसरा एंड 4th कार्बन, राइट। बेंजीन, बेंजीन का क्या होता है पता है ना हमें, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, देखो बेंजीन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन। ओके, तो ये वाला ये है बेंजीन का लाइन स्ट्रक्चर। अगर हमें इस वाले स्ट्रक्चर को इसमें या तो इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो कि यहाँ पे देखो जितने भी कॉर्नर है, सॉरी जितने एंगल है वहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, तो कि कार्बन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कार्बन हो गए, राइट। यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगी C कार्बन 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 एंड कार्बन, और यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। ओके, अब हमें सारे कार्बन की वैलेंसी है वो फुलफिल करनी है। तो ये वाला कार्बन, इसकी कितनी वैलेंसी है यहाँ पे कंप्लीटेड, तो कि 1 2 एंड 3। उसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अपने 4 कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड की जरूरत है, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये कार्बन 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन चाहिए, तो सभी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, तो के एक एक हाइड्रोजन। तो इसका हम मोलिकुलर फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेंजीन का, तो कि C6H6, राइट। तो ये हो गया ये वाले स्ट्रक्चर में से लाइन स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लाइन स्ट्रक्चर में से ये स्ट्रक्चर हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो।